तो सबसे पहले ये चीज प्रायोरिटी रखता है कि अगर कोई कजाकिस्तान की भाषा में नहीं बोल रहा, कजाक भाषा में नहीं बोल रहा, तो उसे वो इज्जत नहीं देनी जितनी वो कजाकिस्तान वालों को देंगे। अच्छा। हाँ, ये चीज है कि अगर तुम इंग्लिश बोल रहे हो, इंग्लिश वालों की भी कोई इज्जत नहीं है। मतलब बात इंडियन की नहीं है, कोई इंग्लिश भी बोल रहा है, अगर कोई यूके से भी आया है, कोई यूएस से भी आया है, कि ये तो इंग्लिश बोल रहा है, नहीं नहीं, इसे इतनी इज्जत नहीं देनी। तो भाई एक तो मैं इंग्लिश बोलता, एक बुढ़िया आंटी मेरे पास आई, मैं कुछ सामान लेने गया, दूध वूध लेने गया, रात के 1-1:30 बजे रहते हैं, मैं कहीं से घूम फिर गया था, सोचा सुबह के लिए ले लेता हूँ सामान। तो उसने मेरे से लड़ाई करनी शुरू कर दी कि तुम इंग्लिश कैसे बोल रहे हो। मैं तो हाँ जी नमस्ते क्या हाल चाल, मैं तो प्यार से, भाई ये बंदा अकेले घूम रहा है तो वैसे रिस्पेक्ट ही करेगा सबकी, और वो तो बूढ़ी एज की भी थी। कह रही अगर यहाँ रहना है तो हमारी भाषा में बोलना पड़ेगा। पहले पूछा उन्होंने कौन से देश से, मैंने कहा इंडिया से हूँ, और मैंने पूरा बढ़िया नमस्ते नमस्ते करके वो कि खुद अच्छा फील हो। इंडियन नहीं, मतलब वो अपनी भाषा में बोल रही थी। वो वहीं की थी, कजाकिस्तान की बुढ़िया थी वो एक। हाँ हाँ। तो और सामने एक लड़की थी कजाकिस्तान की, वो इंग्लिश बोल रही थी। तो उसने मुझे बताया कि ये, मैं पूछ रहा उससे कि गुस्सा क्यों कर रही है मेरे पे। तो उसने बताया गुस्सा इस वजह से कर रही है क्योंकि तुम हमारी यहाँ की भाषा नहीं बोल रहे, इंग्लिश भाषा बोल रहे हो। तो उसने कहा कि यहाँ पे अगर रहना है तो कजाक बोलनी पड़ेगी ये और वो। तो काउच सर्फिंग वाली मैं बात आपको बता रहा था। मैं उस लड़की से मिला, हम खाने पीने गए। तो भाई वहाँ पे ना सबसे ज्यादा खाने पीना होता है कि घोड़ा खा लिया, सुअर खा लिया, मतलब अच्छा जी, घोड़ा खा रहे हैं लोग? घोड़ा खा रहे हैं। ये बात इस वजह से बता रहा हूँ मैं, हम बैठे थे एक रेस्टोरेंट में। अब मैंने सोचा भाई वेजिटेरियन में क्या ऑप्शन है, मैंने कहा भाई इंडियन में चल ले, दाल चावल खा लेंगे। उसने कहा नहीं मुझे ये नहीं खाना, तो मुझे तो खाना है नॉन वेजिटेरियन। मैंने सोचा मुर्गा वुर्गा खा रही होगी, चिकन वगैरह। फिर मैंने कहा ठीक है हम यहाँ से खा लेते हैं, तू वहाँ से खा ले। और वहाँ जाके उनने वो मंगाई, एक काले रंग की टिक्कियाँ मंगाई, 4-5 अलग अलग बड़ी बड़ी 5-6 टिक्की। वो आई 3-4 हज़ार रुपये के अराउंड, अपने इंडियन मनी में। ऐसा इंडियन पैसे वैसे उन्हें दिए था अपने। और मैंने पूछा भाई क्या चीज़ है, कह रही है घोड़े हैं और घोड़े का मांस है, वैसे पूरा प्रेस करके ऐसे टिक्कियाँ बना रखी थी 4-5, और उन्हें चपड़ चपड़ करके 5-6 एकदम कर दी, पेल दी। मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है, घोड़े वोड़े खा तुम घोड़े वोड़े में, यार मैं इतना होता हैरान था। और वहाँ पे एक बहुत सुंदर प्लेस भी है वहाँ पे पहाड़ों पे, वहाँ पे घोड़े की राइड करके ऊपर जाते हैं। मैं कह रहा यहाँ तो तुम राइड करके ऊपर जा रहे हो और फिर पहले उन पे बैठते हो, फिर उन्हें खा जा रहे हो, ये क्या बात है। तो वो कह रही कि यहाँ पे तो बचपन से छोटे छोटे बच्चों को घोड़ा खिलाना सिखा देता है। यहाँ पे ये सोचता है कि अगर कोई मेहमान घर में आ रहा है और उसे चिकन दे रहा है अगर खाने के लिए, तो उस मेहमान की इज्जत नहीं है, मतलब उसे सबसे छोटा या छोटा मतलब माना जाएगा उस देश में। कि अगर कोई आया, जैसे तुम आए मेरे घर और मैंने तुम्हें मुर्गा दे दिया खाने के लिए, तो मतलब मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता। पर अगर मैंने तुम्हें घोड़ा दिया तो मतलब तुम मेरे लिए एक बहुत बड़े इंसान हो, बहुत बड़े जैसे हमारे यहाँ पनीर हो गया ना, कि पनीर खिलाओ। हाँ मतलब, पर फिर भी ठीक है, पनीर अपने को तो दाल की भी इज्जत है, पर अपने यहाँ तो भाई जी प्यार की इज्जत है। प्यार की इज्जत है, कुछ भी दे दो जहर छोड़ के ओनली। तो भाई जी ऐसा हुआ, सुनो तो पूरी स्टोरी ना, बहुत गजब की स्टोरी है। तो उधर भैंस वैस उनने, मैं दूसरा दिन था, मैं शौक हो गया, मैंने सोचा कि चलो ठीक है। उधर उनने वो भैंस भी खाई, उसके बाद घोड़ा भी खाया, ये सारी चीज मिक्सिंग करके उसने बढ़िया पेल दिया राशन। मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या सिस्टम है, कहाँ फंस गया। पर वहाँ जब मैं गया हुआ था तो 15 डिग्री टेम्परेचर था, और ठंड में वहाँ होता है -20। अगर वो ये चीज ना खाएं तो उनकी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी उस हिसाब से। तो उन्हें खाने के लिए गर्मी चाहिए होती है इतनी कि वो उनका खून गर्म रहे, ज्यादा चल पाए, काम कर पाए। क्लाइमेट के हिसाब से वो उन्हें लगता है ये उनका सही खाना है। हाँ भाई, और मेरे हिसाब से अगर वो हमारे वाला दाल चावल वगैरह खाए ना उनमें ताकत रहने की, ना वो काम कर पाएंगे। और तो ठीक है, उनका अपना रिलीजन है, उनकी अपनी कंट्री है, और वो पहले से चीजें चलती आ रही है। कौन सी जगह पे थे आप कजाकिस्तान में? अलमाटी। अलमाटी में। अलमाटी ना बड़ी सुंदर जगह है। हाँ तो सुन दो, पहले वो पूरी बात बताता हूँ। तो उसके साथ उसने भैंस वगैरह खाई और वो घोड़े खाए, और मैंने उस टाइम ऐसा लग रहा था पास बैठ के कितनी बदबू आ रही है, और मैंने अपने दाल चावल खा लिए इंडियन रेस्टोरेंट से पहले ही। उसके बाद मैं ठीक है थोड़ा बहुत घूमने निकलता है रोड पे घूमने निकले तो डांस होता रहता है वहाँ पे, अरबत स्ट्रीट पे थोड़ा सा यहाँ पे डांस हो रहा है, थोड़ा वहाँ हो रहा है, रोड पे 5-6 जगह डांस हो रहा है अलग अलग। तो ये क्या कोई मतलब कोई क्लब के बाहर जगह है वहाँ लोग नाच रहे होते हैं, या फिर ऐसी लोकल स्ट्रीट परफॉर्मेंस हो? स्ट्रीट पे कोई मतलब माइक लेके खड़ा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसा। तो वहाँ पे रोड पे चलते चलते डांस हो रहा था वहाँ पे। तो मैंने उसे बोला कि चल ठीक है यहाँ पे डांस करता है, मैं तुझे अपने इंडियन मूव्स दिखाता हूँ यहाँ पे, पूरा पंजाबी वंजाबी पूरा ये कैची वैची वाले स्टाइल जैसे मैंने आपसे सीखे।
भाई जी कौन से स्टेप है जनता को करके बताओ ना। डिन डिन एक तो ये स्टेप है हमारा, ये भी तो है अपना। एक ये है ये भाई हम हर जगह क्लब में जाके ये करते हैं तो जनता पागल हो जाती है। ब्रह्मास्त्र पॉइंट है हमारे। अंग्रेज कॉपी करते हैं। तो मैं तुम्हारे साथ ही नहीं था और इतना मिस कर रहा था कि भाई भी साथ में हो, पर मैंने सोचा चलो अकेले ही डांस कर लेता है। तो फिर मैं वहां पे मैं डांस करना मैंने शुरू कर दिया। तो वो भाई अपने वहां का कंट्री का डांस दिखा रही मुझे, मैं अपना ये पूरा बल्ले बल्ले और ये कैची वैची वो बल्ले शेरा और सारी चीज चल रही है, वो तुनक 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 पूरे चल रहे हैं स्टेप। और मुझे देख के कजाकिस्तान के 5-6 लड़कियां कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझे देख के आके डांस करने लगे। अच्छा जी। पर जैसे मैं डांस कर रहा था अकेले तो मेरे साथ आके डांस करने लगे। पर वो जो लड़की जो मेरे साथ थी काउच सर्फिंग से जो थी उसने आके मेरे साथ डांस करा। उसके और मेरे बीच में दूरी इतनी होगी, मैं यहाँ डांस कर रहा हूँ वो यहाँ डांस कर रही है, मतलब एक हाथ की दूरी होगी जितना नॉर्मल इंसान खड़े रहता है। उन्हें लोगों को ये बात हजम नहीं आई, वहां के लोकल लोगों को। आके उसके कान में बार बार कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं ऐसे करके मतलब बोले उल्टा सीधा बोले, और उनके चेहरे पर गुस्सा था। तो बार बार कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ उनसे क्या हो गया, क्यों आ रहे हैं तेरे पास बार बार, ऐसा क्यों, क्या हो गया। तो उसने कहा कि ये किलस रहे हैं, ये बार बार बोल रहे हैं कि तू ऐसे बाहर के किसी लड़के के साथ क्यों डांस भी कर रही है, क्यों बात भी कर रही है, और हमारे यहाँ कजाकिस्तान के लड़के मर गए हैं क्या, और अपने यहाँ के लड़कों से बात कर, और ये तो इंडियन दिख रहा है वैसे भी, इंडियन से दूर रहना है, इंडियन बदतमीज है, ऐसी 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 बात उसने लड़की ने मुझे बताई। फिर मैंने उससे पूछा भाई इतनी जलन क्यों है इंडियन से, पता भी तो लगे कि हमने ऐसा कर क्या दिया या कहाँ से मिस्टेक आई चीज़ में, कि पता तो लगे कि अपने सिक्के कहाँ खोटे हैं। उसने कहा आपसे 1 साल पहले कजाकिस्तान में इंडियंस की बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कजाकिस्तान वाले इंसानों ने ये कहा, उस लड़की ने मुझे कहा जो मेरे साथ थी कि पहले बहुत ज़्यादा इंडियंस की इज्जत होती थी अब से 1 साल पहले। पर जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं या बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, 100 में से अगर किसी भी 2 इंसान ने कुछ गलत काम करा हो तो छवि पूरे देश पर आती है, छवि हर एक इंडियन पाएगी, हर एक इंसान पाएगी। तो वहाँ पे कुछ लड़की छेड़ने वाली चीज़ हुई और कुछ बदतमीजी से कमेंट वगैरह करने वाली जब ये चीज़ हुई तो फिर इंडियंस की तरफ से वो लगाव, जो प्रेम था वो दूर होता चला गया कजाकिस्तान वालों का। अब सपोज हम इंडिया में, हम दिल्ली में रह रहे हैं, 10 ऑस्ट्रेलियन ने सेम हरकत कर दी हमारे सामने आके, ऑस्ट्रेलिया के लड़के आ रहे हैं और इंडिया में लड़कियों को छेड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 ने करी, 2 ने करी, 3 ने करी, 8 ने करी, 9 ने करी, तो 10 ने सेम ने कर दी तो हम 11वें को भी उसी में काउंट करेंगे। तो वही चीज़ विदेश में अगर 10 लड़के बदतमीजी कर रहे हैं और मैं कहूँगा कि मैं भी इंडियन हूँ तो तू 11वां काउंट होगा, चाहे तू अच्छा है चाहे तू बुरा है। तो ये चीज़ इस वजह से इंडियनों की वहाँ इज्जत फिलहाल नहीं है। कोई अच्छा भी करना चाहे तो मतलब उस पर मुश्किल से ट्रस्ट होगा। और मैं पूछ रहा हूँ भाई इतनी मेडिकल क्यों कर रहे हैं बच्चे यहाँ, क्या हिसाब किताब है, जिसे देखो वही इंडिया, मतलब ऐसा लग रहा था मिनी इंडिया में आ गया हूँ। तो मेडिकल इस वजह से कर रहे हैं कि अगर अपने यहाँ 1 करोड़ लगता है तो वहाँ 20 से 25 लाख रुपए में काम हो जाता है कजाकिस्तान में, मतलब 1/4 कम है प्राइस। हाँ, और 1.5 से 2 साल के अराउंड भी, 2 साल मेरे ख्याल से मेडिकल के ईयर्स कम है। तो इस और वजह वहाँ से की करेंसी भाई कितना फर्क है यहाँ की और वहाँ की करेंसी में? वहाँ पे ना टेंगे चलते हैं, टेंगे बोलता हूँ ना, तो अपना 1 रुपया वहाँ जाके 5 रुपए बन जाता है। पर वही बात है, अगर यहाँ 10 रुपए की पेप्सी आएगी वहाँ 50 की आएगी, तो खर्चा उस हिसाब से ही है मतलब। तो वहाँ वैसे हिसाब है। जैसे वियतनाम जब हम गए थे लाखों के नोट थे तो लाख रुपए का बर्गर आता था। बाली में भी लाख रुपए का हिसाब है। हाँ, लाख करेंसी है उनकी, तो ऐसे ही भाई कजाकिस्तान की बात कर ही रहे हैं तो पूरा इसी को कवर कर लेते हैं। और मैं चाहता हूँ आप बताओ कि भाई वीज़ा कैसे अप्लाई करा आपने, ऑडियंस को बताओ, और कितने की फ्लाइट थी, कितने घंटे की फ्लाइट वैसे वहां तक पहुंचने में लगता है? भाई वीजा अप्लाई नहीं करना पड़ता इंडियंस को। अगर 14 दिन का प्लान कर रहे हो घूमने के लिए तो सीधा जाओ, जैसे नेपाल का है ना हमारे इंडियंस के लिए, जस्ट वोटर आईडी कार्ड दिखाओ या पासपोर्ट दिखाओ, नेपाल में सीधा घुस जाओ। ऐसे ही कजाकिस्तान के लिए सीधा पासपोर्ट दिखाओ और सीधी एंट्री, ना कोई वीजा ऑन अराइवल, ना कोई पहले अप्लाई करना। 14 दिन के आगे रहना, अगर स्टैंप भी नहीं लगेगा स्टैंप। हाँ, स्टैंप तो लगेगा पासपोर्ट पे, पर वो नहीं है पहले वीजा वगैरह नहीं। और 15 दिन के आगे रहना है तो फिर वीजा पूरा का पूरा वो प्रोसेस है। अच्छा, मैं तो 10 दिन के लिए गया था। आप सिर्फ अलमाटी में ही रुके थे और आसपास भी गए थे कहीं? सिर्फ अलमाटी में गया था। अलमाटी में ना 3 से 4 जगह है घूमने के लिए। मतलब अलमाटी अगर सोलो ट्रैवलर आप हो और आप कंपेयर करना चाहते हो कजाकिस्तान को थाईलैंड से, इंडोनेशिया से या पार्टी कंट्री से, ऐसी कोई, तो वो वैसी जगह नहीं है। मोस्टली आपको 90% कपल्स मिलेंगे वहाँ पे घूमते हुए। बट अगर आप
पार्टीज थोड़ी बहुत करना पसंद करते हो, साथ में सुंदरता, अगर नेचर के दीवाने हो कि भाई देखनी है, सुंदर जगह देखनी है, घूमना फिरना पसंद है, एस्थेटिक फोटो खींचनी है, ये चीज़ें देखनी है, विदेश में जाना है, तो 1.5 से 2 घंटे की तो फ्लाइट है। वहाँ पे जाने के बाद सारी सुंदर सुंदर चर्च है, वहाँ पे म्यूजियम्स हैं, और एक शिम्बू लेक करके जगह है, वहाँ पे 1 से 2 घंटे की कार राइड है, और वहाँ पे जाने के बाद पहाड़ों पे ट्रॉली जाती है, और ऊपर का जो व्यू है वो इतना सुंदर है। पर एक सच बात बताऊं, अपने इंडिया में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो भी विदेश में देखते हो, पर फिर भी वहाँ जा रहे हो तो शिम्बू लेक करके एक जगह है, 3 से 4 हज़ार रुपये आपका ट्रॉली का खर्चा है। ऊपर आप पहुँचे और वहाँ पे घोड़े से आपको ऊपर ले जाएंगे, और बर्फ़ मिलेगी इतनी इतनी, पर इस मौसम में जाओगे तो बर्फ़ नहीं है। तो वहाँ जो सुंदरता बहुत है, वहाँ अपनी कॉफ़ी लो, बर्फ़ का आनंद लो, फोटो मतलब हिली एरिया है, इंडिया के कौन सी जगह से कंपेयर कर सकते हो उसको? काइंड आप ऑफ उसे मसूरी से या मनाली से कंपेयर कर सकते हो। हिल स्टेशन है वो, हाँ, हिल काइंड स्टेशन है। अलमाटी। हाँ, अस्ताना हो गया दिल्ली, वहाँ का अस्ताना वहाँ की कैपिटल है। जैसे आप इस टाइम पे गए थे तो जैकेट वैकेट भी? जैकेट तो नहीं पहन रहा था मैं, मतलब 25 डिग्री टेम्परेचर था, जैकेट पहननी पड़ती है ठंड में। और दिन और रात कैसे हो रही थी? जैसे यूरोप में तो 10-10 बजे तक दिन ही चले जा रहा है। तो वहाँ पे अंधेरा हो रहा था रात के 9 बजे, और सूरज निकल रहा था सुबह 3 बजे। 3 बजे जब मैं देखूं पूरा का पूरा लाल हो जा रही है स्काई, और वहाँ ये क्या सीन हो गया, पूरा सूरज। तो वहाँ के लोगों का रूटीन क्या, उठते कब है वो फिर? यार मतलब इस टाइम पे जब गर्मियों का टाइम चल रहा है तो वहाँ पे एक रूटीन है सबका कि रात को कोई नहीं सोता, पूरा अलमाटी रात को नहीं सोएगा। कैफे के अंदर पैर में मतलब पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, उसके अंदर कैफे के अंदर इतनी भीड़ रहती है, रात के 2 बजे भी या 3 बजे भी, तो इतनी ज्यादा भीड़ है। तो और दिन में सब लेट खुलता है, सुबह सुबह मतलब स्टोर्स वगैरह 11-12 बजे के अराउंड खुल जाते हैं स्टोर्स, वैसे भी है 24 आवर्स वाले। और सर्दियों में वहाँ का ये रूल है, सर्दियों में मत जाओ कजाकिस्तान। जब भी कहीं घूमने जा रहे हो ना, पहले गूगल पे देख लो कि वहाँ मंथ कौन सा है घूमने के लिए, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये जगह यहाँ जाने लायक है या नहीं है। तो सर्दियों में लोग कोई वहाँ बाहर नहीं निकलता, अकेले ही घूमते फिरते रहोगे, वो भी इतनी इतनी बर्फ रहेगी।